हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं सिंटैक्स पार्ट 7 में आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और आप टोटली ये सीखेंगे कि हाउ टू राइट और स्पीक करेक्ट इंग्लिश। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये दुनिया उनकी है जो कुछ करते हैं। फुर्सत में बैठने वालों के लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें कुछ जादू मिलेगा तो वो कभी नहीं होगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट से जो आपने देखा है लेकिन आपके उसके बारे में पता नहीं होगा शायद। द सेपरेटर्स एंड द वर्ब। वर्ब का यूज़ उस केस में जहाँ पर सेपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। सेपरेटर्स जैसे कि आपने कंजंक्शन पढ़ा है, तो कंजंक्शन क्या करते हैं, दो वर्ड्स को जोड़ते हैं। एक्चुअली दो वर्ड या सेंटेंस को जोड़ते तो हैं, लेकिन दो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन को अलग करने वाले शब्दों को हम सेपरेटर्स कहते हैं। आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, ये होते हैं। इस केस में वर्ब का यूज़ कैसे करते हैं, कल भी थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली जो और होता है वो दो में से किसी एक के बारे में सेलेक्ट करने को बोलता है। आई, ही और शी दोनों में से एक, तो उस केस में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन इस केस में क्या करेंगे, यदि किसी वाक्य में और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर के द्वारा दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स और थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन को अलग किया जाए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपका सिंगुलर नाउन्स हो या थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन हो, अगर वो इन उपरोक्त शब्दों में से किसी के द्वारा अलग हो रहे हैं तो उस केस में हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। यानी कि हमारा सब्जेक्ट हमें एक वचन में लेकर चलना है और सिंगुलर जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वो ही, शी, इट होता है। तो ही, शी, इट के केस में या किसी भी तरह की सिंगुलर नाउन यानी कि बॉय, गर्ल, फैन, कैट, डॉग, या फिर आप कंट्री, विलेज, कुछ भी जो सिंगुलर हो, या किसी का नेम हो सकता है राम, श्याम, घनश्याम, सीता, गीता, जो भी है, अगर इस तरह की नाउन आती है तो उसके लिए आपको वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाइदर ब्यूटी नॉर ड्यूटी इज एन आर्मर अगेंस्ट डेथ। तो ब्यूटी एंड ड्यूटी दोनों ही सिंगुलर है और इज लग रहा है। आइदर रेन और हैवी विंड इज टू कम, यहाँ पर विंड भी सिंगुलर है और रेन भी सिंगुलर है, इज लग रहा है। नाइदर ही नॉर शी इज प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस रूम। तो शी और ही दोनों को नाइदर नॉर से जोड़ रखा है या सेपरेट कर रखा है, लेकिन इज का उपयोग यहाँ पर हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस है। यहाँ पर जब भी आपको सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आपस में सेपरेट हो रहे हो, आइदर और, नाइदर नॉर और नॉर के द्वारा, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, यानी कि उनको सिंगुलर सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। यदि कि ही, शी, इट का यूज़ हो रहा है या फिर एक सिंगुलर नाउन का यूज़ हो रहा है तो उस केस में हम इसका यूज़ करेंगे। बहुत ही इजी है, जितने चाहे उतने एग्जाम्पल आप जब रीड करते हो, और सबसे अच्छा प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका है, आप रीड करिए कुछ न कुछ इंग्लिश में, वहाँ पर जैसे जैसे आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं उनमें आप अपनी प्रैक्टिस करिए। जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे ही कोई वर्ड आएगा, जैसे ही कोई सेंटेंस इस तरह का आएगा, आपको याद आ जाएगा, आपको रिमाइंड हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा कि आपने क्या पढ़ा था। तो सिंपल सा सबसे बेटर तरीका यही है चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रखने के लिए। अब दूसरा रूल देख लेते हैं। यदि किसी वाक्य में प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आए और उनको और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर के द्वारा अलग किया जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। यानी कि ये सेपरेटर्स जो यूज़ करेंगे, अगर नाउन प्लूरल है और प्रोनाउन भी प्लूरल है, यानी कि दोनों नाउन प्लूरल है और दोनों प्रोनाउन प्लूरल है, या तो एक नाउन एक प्रोनाउन है लेकिन दोनों प्लूरल है। और इस तरह से अगर और, नॉर, नाइदर नॉर, आइदर और अगर सेंटेंस में आता है तो उस केस में इट्स वेरी सिंपल कि उनके लिए जो वर्ब का यूज़ होगा वो वर्ब जो होगी वो सिंगुलर वर्ब नहीं होते हुए प्लूरल वर्ब होगी। यानी कि इस केस में हम अपने सब्जेक्ट को प्लूरल मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है और दूसरा भी प्लूरल है। तो चाहे नाउन हो या प्रोनाउन, अगर वो दोनों ही प्लूरल है तो आइदर और, नाइदर नॉर, और आए कि नॉर आए, वो प्लूरल ही माने जाएंगे। एग्जाम्पल्स, नाइदर टीचर्स, प्लूरल है टीचर्स, नॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स भी प्लूरल है तो कम्स आना चाहिए लेकिन यहाँ पर कम आया। आइदर यू और वी दोनों ही प्लूरल है। हैव टू कंप्लीट द टास्क,
तो इसलिए हैव टू यूज आया, यानी कि प्लूरल माना। नाइदर वी नॉर दे आर टू ब्लेम फॉर दिस फेल्यूर, तो यहाँ पर भी वी एंड दे दोनों ही प्लूरल है और इसलिए यहाँ पर आर का यूज किया गया है। नेक्स्ट रूल, ध्यान से देखना इसको। यदि किसी वाक्य में भिन्न भिन्न प्रोनाउंस के भिन्न भिन्न पर्सन्स के नाउन्स और प्रोनाउंस को, यानी कि सिंगुलर प्लूरल और प्लूरल सिंगुलर कुछ भी इस तरह से और नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर के द्वारा अलग किया जाए, तो इस प्रकार के वाक्य में पहले सबसे पहले सेकंड पर्सन आता है, उसके बाद सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है, यानी कि यू अगर आए तो वो सबसे पहले आएगा। इसके बाद थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है, यानी कि ही, शी, इट, दे आता है, और अंत में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है, यानी कि आई, वी, ये दोनों आएंगे। और वर्ब का जो प्रयोग किया जाएगा वो अपने सबसे नज़दीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार किया जाएगा, यानी कि 2, 3, 1। 2 मीन्स सेकंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन और 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन। तो अगर प्रोनाउन की बात करें हम, तो सबसे पहले कौन सा प्रोनाउन आएगा? सेकंड पर्सन, यानी कि यू आएगा, और उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएगा, और उसके बाद अगर तीनों प्रोनाउन है तो उसके बाद आई, वी, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा। यानी कि किसी सेंटेंस में अगर सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दोनों ही प्रोनाउन है तो हमें सबसे पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन लेना है और सबसे बाद में जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लेना है। यानी कि उसमें अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सबसे पहले सेकंड पर्सन को लेंगे और उसके बाद आप फर्स्ट पर्सन को ले लेंगे। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में सेकंड पर्सन ही नहीं है तो उस जगह पर आप फिर थर्ड पर्सन को सबसे पहले लेंगे और उसके बाद फर्स्ट पर्सन को आपको लेना है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उससे, आइदर ही और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और के बाद आई आ रहा है, और आई जो है वो वर्ब के सबसे नज़दीक है, इसलिए एम का अपन ने यूज़ किया है। नाइदर यू नॉर ही, तो यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, उसके बाद थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ही नहीं इसमें, इसलिए ही के बाद इसका यूज़ किया है। तो ही जो है वो सबसे पास वाला है वर्ब के, इसलिए इसका यूज़ किया। नाइदर यू नॉर आई एम गिल्टी। नाइदर यू, तो यू के बाद नॉर, नॉर के बाद आई, तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी एम। वैसे ही हो रहा है, सेकंड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। अब दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, जैसे कि इज ही और आई टू ब्लेम, तो यहाँ पर इज लग गया, फिर आई के मतलब बाद वाला आई है और आई के अकॉर्डिंग एम लगना चाहिए ऊपर के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सबसे पहले वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगाइए। आर यू और ही टू ब्लेम, तो यहाँ पर भी यू के अकॉर्डिंग आर लगाया है, ही के अकॉर्डिंग आर नहीं लगाया। लेकिन यही सेंटेंस अगर अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होता, यानी कि इंट्रोगेटिव नहीं होता, तो क्या होता? यू और ही इज टू ब्लेम। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट रूल, यदि किसी वाक्य में भिन्न भिन्न नंबर के प्रोनाउंस या नाउन्स को और, नॉर, नाइदर नॉर, आइदर और के द्वारा अलग किया जाए तो अंत में प्लूरल नाउन या प्रोनाउन को रखा जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में वर्ब का प्रयोग अपने सबसे नज़दीक आने वाले जो नाउन या प्रोनाउन है के अनुसार किया जाता है। यानी कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन जो कि सबसे बाद में या वर्ब के सबसे नज़दीक होगा उसके अनुसार किया जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आपके सेंटेंस में एक नाउन है और एक प्रोनाउन है, अगर नाउन प्लूरल है तो वो बाद में आएगा और यदि प्रोनाउन प्लूरल है तो वो बाद में आएगा। इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से फिर वर्ब का यूज़ जो है वो अपने सबसे पास वाले यानी कि नज़दीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगता है। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर द टीचर, सिंगुलर है टीचर, नॉर द स्टूडेंट्स, तो प्लूरल है ये, तो प्लूरल बाद में आया, और अगर प्लूरल बाद में आया तो आर लगाया, फिर आर टू ब्लेम। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर टू ब्लेम,
तो आर लगा स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, टीचर सिंगुलर इसलिए टीचर पहले आ गया। आइदर ही और दे आर टू ब्लेम, ही पहले आ गया, दे बाद में आया। तो सिंपल सी बात है कि बाद में अगर प्लूरल आएगा तो प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकिन बहुत ही बहुत छोटे भले ही हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। आप इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि इन्हीं के बेस पर जो है पूरी इंग्लिश का बेसिक चलता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।